बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और फाइवर की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक गिग क्रिएट कर सकते हैं और अपनी अर्निंग का आगाज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो इस लिहाज से भी अहम है कि गिग के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे कि गिग होती क्या है, उसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है और एक ऑप्टिमाइज्ड गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपने शायद सुना हो, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमें फाइवर पर ऑर्डर्स नहीं मिलते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी गिग जो है वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती और वो बाकायदा सही तरीके से रिसर्च करके अपने गिग को नहीं बनाते, जिसकी वजह से चंद खामियां रह जाती हैं और फिर उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। आज उन तमाम खामियों का भी जिक्र करेंगे और उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। और आज हम बताएंगे कि आप गिग क्रिएट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि हम गिग क्रिएट करने का बाकायदा आगाज़ करें, मैं तमाम उन नए दोस्तों को बताना चाहता हूं कि गिग जो है वो आप इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे एक मार्केट होती है और उस मार्केट में आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए शॉप या प्लेस लेते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्ट वहां सेल आउट कर सकें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा बाज़ार है या मार्केट है, उसी तरह ये मार्केटिंग प्लेस है फ्रीलांसिंग की फाइवर। आप वहाँ पर कुछ प्लेस लेते हैं, कुछ जगह लेते हैं जहाँ पर आप अपनी शॉप बनाते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए आप अपनी चीज़ों को रखते हैं ताकि जो बायर है यानी क्लाइंट है वो आपकी शॉप में से यानी गिग में से चीज़ें देखे और फिर आपको ऑर्डर प्लेस करे। अब शॉप आपको पता है, बाज़ शॉप्स ये होती हैं जो मेन जगह पर होती हैं और मेन लोकेशन पे होती हैं, उनको सेल ज़्यादा अच्छी होती है उनकी। और कुछ शॉप्स होती हैं बड़ी बड़ी गलियों में होती हैं और पिछली जगहों पे होती हैं, वहाँ पर सेल्स नहीं होती। क्या वजह है कि कुछ गिग्स जो हैं वो पहले सफ़े पे या दूसरे सफ़े पे आती हैं और कुछ बहुत पीछे चली जाती हैं। आज की वीडियो में हम ये यहाँ देखेंगे कि ये उसका क्या वजूहात होती हैं कि हमारे गिग्स जो हैं वो रैंक क्यों नहीं होती और हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बाकायदा गौर से देखें। और इसके आखिर पे अगर आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर भी करेंगे। अब हम चलेंगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि गिग कैसे बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर हमारे पास वही स्क्रीन है जो हमने पिछली वीडियो में अपनी प्रोफाइल मुकम्मल करने के बाद बनाई थी। अगर आपके पास ये स्क्रीन आ रही हो तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ। शुरू में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्टार्ट सेलिंग पे भी क्लिक करें तो फिर आपको अपनी प्रोफाइल में से गुजरना पड़ेगा। चलिए मैं इसी में से कर देता हूँ। या यहाँ पर देखें ऊपर भी स्टार्ट सेलिंग का बटन होता है आपकी राइट साइड पे, चाहे उस पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने एक विंडो आएगी। ये वो जो आपकी प्रोफाइल थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वो जल्दी जल्दी में गुजर जाती हैं वहाँ से, तो वो आपको एक दफ़ा दिखाएगा। लेकिन जब आप एक गिग बना लेंगे फिर आपको इस प्रोसीजर में से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप यहाँ कंटिन्यू करते रहेंगे और कंटिन्यू करते करते आप आखिर पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैं सिर्फ कंटिन्यू करूँ और आखिर पे फिनिश आएगा। जब आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी। यहाँ दोबारा फिनिश करेंगे और अब आपके सामने है नई गिग क्रिएट करने का टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हम रुक गए हैं। पहले यहाँ ये लोग करते हैं कि फ़ौरन से पहले गिग क्रिएट कर देते हैं, जो उनका दिल चाहता है वो कर देते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं करना आपने। गिग क्रिएट करने के लिए पहले ये देखना है कि आपकी स्किल क्या है, आपके पास हुनर क्या है। क्या आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, या आप डाटा एंट्री में जाना चाहते हैं, या जो किसी शोबे में भी आप जाना चाहें। बहरहाल अपने आप को पहले वाज़िया कर लें कि आप किस मकसद के लिए गिग बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च भी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ये करता हूँ, एक और विंडो खोलता हूँ और यहाँ पर फाइवर को ओपन कर लेता हूँ। रिसर्च क्या करनी है आपको, अगर आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो डेफिनेटली आप लोगो डिज़ाइनिंग लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप पहले बायर बन के, क्लाइंट बन के सर्च करें यहाँ पर लोगो डिज़ाइन और सर्च पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि इस वक्त कितनी गिग्स हैं जो यही सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1,37,255 लोग ऐसे हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। यानी आपसे पहले 1,37,000 से ज़ायद लोग हैं जो यही काम कर रहे हैं और पहले से काम कर रहे हैं। तो आप बताएं आपकी जगह यहाँ कहाँ होगी, किस सफ़े पर आपकी गिग आएगी और आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा। लिहाजा अगर आप इस पर
यानी ये जो लोगो डिज़ाइन है इसको हम बोलते हैं टेक्निकली कीवर्ड। इसको बेस करके अपनी गिग बनाएंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी, सामने नहीं आएगी। यहाँ आपको समझना ये है कि सबसे पहले तो आपको एक ऐसे कीवर्ड की तलाश करनी है, और वो एक नहीं करने होते, 5 करने होते हैं जिनमें कंपटीशन कम हो। यानी यहाँ पर ये देखना होता है कि यहाँ पर जो 1,37,000 तादाद आ गई है, ये 2-3 हज़ार या 4 हज़ार तक आ जाए। आप उस मौजू पर गिग बनाएं ताकि आपकी बारी भी आ जाए और आपको ऑर्डर भी मिले। ऐसे कीवर्ड्स को कहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स, जहाँ पर कम लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं और आपको डेफिनेटली फिर वहाँ पर मौका मिल जाता है अपनी गिग को रैंक करने का। अब लोगो डिज़ाइन ही है। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, जैसे कि आप स्कूलों या कॉलेजेस में जब आपका रिज़ल्ट आता है तो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होता है। अब उस रिज़ल्ट कार्ड को रिज़ल्ट कार्ड भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, और उसके बाद उसको मार्कशीट भी कहते हैं, कुछ डीएमसी लोग भी कहते हैं, यानी डिटेल मार्कशीट भी कहते हैं। चीज़ वही है। इसी तरह अगर आपके पास सनद होती है तो उसको सर्टिफिकेट भी कहते हैं। यानी एक चीज़ को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है जिसका मतलब वही निकलता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम करेंगे लेकिन मुख्तलिफ नामों से, ताकि आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स मिल जाएं, आप उन पर अपने गिग्स बनाएं और आप रैंक हो जाएं। करेंगे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही। अब मैं बताने लगा हूँ, जब हमने लोगो डिज़ाइन लिखा तो इतने आपके पास आगे लोग 1,37,000 से ज़्यादा। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप गिग बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिलने के चांस ना होने के बराबर हैं। अब हम क्या करें? अब हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और कीवर्ड्स लेते हैं। अब हम कुछ और लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल लोगो। प्रोफेशनल लोगो, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर देखें अब 27,453 लोग रह गए। यानी कहाँ 1,37,000 थे और अब कहाँ पर 27,433 लोग सिर्फ रह गए। कंपटीशन कितना कम हो गया, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। हम इससे भी कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स तलाश करेंगे। उसी में आपको टाइम लगाना है, चाहे उसमें आप 2 घंटे लगाएं, 2 दिन लगाएं या 10 घंटे लगाएं, वो आपकी अपनी मेहनत है। जितनी मेहनत करके कम कंपटीशन वाले 5 कीवर्ड्स तलाश कर लेंगे, उतना ही आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और उतनी ही आपकी गिग रैंक भी करेगी। तो आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे बनाएंगे तो सही गिग, लेकिन पहले हम 5 अपने कीवर्ड्स तलाश कर लेंगे जो यहाँ पर हम लगाएंगे। आपको सजेशंस भी मिलती हैं यहाँ पर। ये देखें, बिजनेस लोगो, लोगो डिज़ाइन, यूनिक लोगो, यहाँ पर भी आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यूनिक लोगो हम लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ देखें, ये 20,000 पे कंपटीशन आ गया। इसका मतलब कम होता जा रहा है। अगर आपने ये देखना हो कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं या हमारे जो साथी हैं उन्होंने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उनसे हेल्प ले लें। यानी जो आपके कंपटीटर्स होते हैं जिन्होंने पहले से गिग्स बनाई होती हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी गिग पर, ये देखें बेशुमार गिग्स हैं, आप किसी पर भी एक पर भी क्लिक कर देंगे तो आपकी गिग वो सामने आ जाएगी। आप उसके एंड पे जाएं, बिल्कुल एंड पे, तो वहाँ पर आपको 5 ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो उसने इस्तेमाल किए हुए हैं। ये देखिए, इसने मॉडर्न लोगो, यूनिक लोगो डिज़ाइन, फ्लैट लोगो डिज़ाइन और बिजनेस लोगो डिज़ाइन ये किया हुआ है। जैसे ये लफ्ज़ है बिजनेस लोगो डिज़ाइन। अगर हम अपने फाइवर पर जाके यहाँ लिखते हैं बिजनेस लोगो डिज़ाइन, यहाँ लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको सामने लिखे हुए नज़र आते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर लें। तो अब यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर फिर लाख से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर आपको तलाश करने हैं ऐसे कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन बहुत कम हो। तो यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मैंने तकरीबन 2 दिन लगा के कुछ कीवर्ड्स सर्च किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप उस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल करके अपनी गिग रैंक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब मैं यहाँ लिखता हूँ जी लोगो रीडिज़ाइन। लोगो रीडिज़ाइन पर चेक करते हैं, सर्च करते हैं तो देखें सिर्फ 2,259 बंदे। अब यहाँ पर बात जो समझाने वाली है, जो किसी वीडियो में आपको नहीं समझाई जाती, यही राज की बात है कि ये कीवर्ड तलाश करना ही सारा काम है। जब आप कीवर्ड कामयाबी से तलाश कर लेंगे तो फिर जो है आपको गिग बनाने में सहूलत भी मिलेगी और आपकी गिग अर्निंग भी करेगी। ये काम सारा कीवर्ड्स का है। तो यहाँ पहला कीवर्ड जो है वो यहाँ पे है लोगो रीडिज़ाइन।
आप इसको किसी खास सफ़े पे नोट कर लें कि लोगो रीडिज़ाइन के इतने लोग जो हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत कंपटीशन कम है, आपको चांस है कि जल्द से जल्द ऑर्डर मिले। इसी तरह अगर हम यहाँ लिखते हैं एडिट लोगो, तो यहाँ देखें सिर्फ 988 एडिट लोगो पर 988 लोगों की सर्विसेज हैं। यहाँ पर आपको जंप करके आगे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कीवर्ड हम लेंगे, इसको भी नोट कर लेंगे। ये मैंने तलाश करके रखे हुए इसलिए आपको जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर लिखें रीकलर लोगो, तो यहाँ देखें सिर्फ 88। यही सारा काम है कि आप तलाश करें वो सर्विसेज जहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल थोड़ा है। अगर आप इसमें कामयाब हो जाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सोच समझ के काम करना पड़ेगा, दूसरी गिग से हेल्प लेनी पड़ेगी और ऐसी चीज़ें निकालें, ऐसे कीवर्ड्स 5 निकाल लें जिसके ज़रिए आप अपनी गिग रैंक कर सकें। तो ये देखें, तो मैंने 5 निकाल के रख लिए, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा जिनमें कंपटीशन बहुत थोड़ा था। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब दोबारा हम अपनी गिग की तरफ आएंगे। अब गिग हमने क्रिएट कैसे करनी है। अब गिग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आता है गिग टाइटल। अब गिग टाइटल में क्या है कि यहाँ पर लिखा होता है आई विल डू समथिंग, जो भी आप करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो यहाँ सोचे समझे बगैर नहीं लिखना आपने ये काम करना है। वो जो 5 की, ये बात बड़ा गौर से आपने सुननी है, जो 5 कीवर्ड्स आपने निकाल के रखे हुए हैं, आपने उनको 3 जगहों पे इस्तेमाल करना है। नंबर 1 टैग्स में, नंबर 2 टाइटल में, गिग के टाइटल में, और आगे गिग की डिस्क्रिप्शन आएगी उसमें भी आपने उसको सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, वो मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, आप उसको देखते जाइएगा ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और हम आपको काम की बातें ही बता सकें। तो यहाँ पर आई विल नहीं लिखना आपने, आई विल खुद ब खुद लिखा जाएगा, आगे आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ कर दिया रीडिज़ाइन, एडिट और मॉडिफाई, और उसके बाद रिकलर वेक्टराइज योर लोगो। यहाँ बिल्कुल छोटा कर दिया, आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जितना टाइटल आप छोटा रखेंगे उतना ही वो अच्छा लगेगा देखने वाले को। मैंने इतना उसको कर दिया। अब यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन कंप्यूटर आपके टाइटल को देखते हुए खुद ब खुद कैटेगरीज डिसाइड कर देता है। यहाँ पर देखें 3 कैटेगरीज आ रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरीज और यहाँ से सब कैटेगरीज। लेकिन अगर आप चाहें जो कंप्यूटर ने सजेस्टेड की हैं आपको, आप उनमें से ही ले सकते हैं। यहाँ पर एक और टिप जो प्रोफेशनल टिप है, प्रो टिप है, और बहुत ही कम लोगों को पता है और लोग बताते भी नहीं हैं। जब आप एक गिग क्रिएट कर लेंगे किसी एक कैटेगरी में, तो प्लीज़ ऐसी ही गिग बाकी 2 कैटेगरीज में भी, जो 3 आपको नज़र आ रही हैं, उनमें भी ऐसी ही गिग जो है वो डालें। लेकिन याद रखना है उसका थंबनेल मुख्तलिफ हो, उसका टाइटल मुख्तलिफ हो और उसकी डिस्क्रिप्शन में फ़र्क हो। आप जो कीवर्ड्स हैं वो वही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तीनों में गिग आप बना के डालेंगे तो डेफिनेटली ऑर्डर्स आएंगे। आप इसको करके देखें। तो मैं पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, इस पर क्लिक किया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आएंगे स्टाइल, ये किस किस्म का आप लोगो जो है वो बना के दे सकते हैं। यहाँ पर बेशुमार है, मैं यहाँ से वर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ, और अगर आप इसमें से कुछ और भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे यहाँ पर है फाइल फॉर्मेट, आप इस पर क्लिक करें कि किस किस्म की फ़ाइल फॉर्मेट आप दे सकते हैं। आप इन सबको सिलेक्ट कर दें। ये देखें, यहाँ याद रखने की बात एक और भी है, मैक्सिमम सर्विसेज दें कम रेट में, क्योंकि आप नए हैं। जब आप कम रेट में मैक्सिमम सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली अर्न करेंगे। जब आप लिख लें तो यहाँ पर आप टैग्स लिखेंगे। अब टैग्स आपने कौन से डालने हैं, जो 5 टैग हमने डिसाइड किए थे वो हम डालेंगे। अब मैं बारी बारी उनको यहाँ पर लिखता हूँ। ये 5 टैग्स हमने डाल दिए, और सबसे जो मेन टैग था वो हमारा था लोगो डिज़ाइन, जो अपने सबसे शुरू में रखना है। ये करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ प्राइसिंग आ जाएगी कि आप प्राइस क्या रखना चाहते हैं। अगर आप एक ही पैकेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए बटन है, इसको ऑफ कर दें तो आपके पास एक स्टैंडर्ड पैकेज आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा पैकेज रखना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें तो आप 3 पैकेज रख सकते हैं। तो जो आपकी मर्ज़ी है वो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको यहाँ पर 3 पैकेज रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर पैकेज का नाम लिखना है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ सिल्वर, जो आपका नाम दिल चाहता लिख लें, आपको यह समझ लें, बेसिक लिख लें, एडवांस लिख लें, और डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम
तो यहाँ हम आपका लोगो डिज़ाइन करेंगे और आपको 2 सैंपल प्रोवाइड करेंगे। डिलीवरी टाइम जो है वो आप 1 डे रखें, क्योंकि ये ज़रूरी है। कुछ जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो तलाश करते हैं कि कौन से ऐसे गिग रखने वाले लोग हैं जो 1 डे में डिलीवरी करते हैं, तो 1 डे डिलीवरी रखें। उसके बाद है रिवीजन्स ये होती हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है इसको तब्दील कर दें, मुझे ये पसंद नहीं है, आप उसको तब्दील करके देते हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा। तो यहाँ पर हम रिवीजन्स रखेंगे शुरू में 1 2 3 जितनी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन सबसे नीचे पर आपको नज़र आएगा अनलिमिटेड। शुरू में आप इसको अनलिमिटेड रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। ये भी एक पॉइंट है, कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं जिसकी वजह से फिर उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते। नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कि आप कितने उसके डिज़ाइन देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको फ़िलहाल यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ। सोर्स फाइल देना चाहते हैं तो क्लिक कर दें, ये सारे क्लिक कर दें। मैं तो आपको ये कहूँगा ताकि आप को प्रॉब्लम ना आए। स्टेशनरी डिज़ाइन ना दें, हाई रेजोल्यूशन का दें, ट्रांसपेरेंसी वाला भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया किट नहीं देते, वेक्टर फाइल दे देते हैं। अब प्राइस इसकी आप जितनी चाहे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर $5 रखता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक पैकेज है हमारा। इसके अलावा इसमें यह है, अब डिलीवरी टाइम आप इसका बेशक 1 डे रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या 2 डे रख लें। मैं इसको 2 डे रख रहा हूँ। रिव्यू यहाँ भी आप अनलिमिटेड दें, यहाँ पर अनलिमिटेड दे दें। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स जो हैं वो आप पहले 2 रखा था, अब आप बेशक इसको 3 कर दें। इसके बाद जो फाइल्स हैं वो सारी यही वाली सिलेक्ट कर लें जो आप देना चाहते हैं। अब इसका रेट जो है वो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं $10। और इसी तरह इसका नाम जो था ऊपर मैं भूल गया, उस नाम जो हम इसका गोल्ड रख देते हैं। और आखिरी जो है इसका नाम हम रख देते हैं डायमंड। और इसमें हम लिख देते हैं जी डिलीवरी टाइम। आप इसका बढ़ा दें क्योंकि ज़्यादा काम है इसमें। 3 डेज़ कर लें, 5 डेज़ कर लें। रिवीजन इसमें भी आप अनलिमिटेड दें ताकि कस्टमर जो है वो खुश हो। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड में आप 5 कर दें। इसके अलावा इसमें फिर जो आप ऑप्शन देना चाहते हैं वो भी दें। इसमें 3D मॉकअप भी दे दें। इसके अलावा स्टेशनरी डिज़ाइन का अगर देना चाहते हैं वो भी दे दें, और वेक्टर फाइल भी दे दें, और कोई ऑप्शन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और इसका आप रख लें यहाँ पर $20। तो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप शुरू में बिल्कुल उसको थोड़ा रखें। इसके अलावा नीचे होती हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज, जैसे कि बेसिक में आई विल डू इन, कुछ आप एक्स्ट्रा सर्विस देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कम करना चाहते हैं या कुछ चीज़, तो वह यहाँ पर वो भी मेंशन आप कर सकते हैं। एडिशनल रिविजन्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, टिक हुआ हुआ है, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट पेज आएगा आपके सामने। अब इस पेज पर गिग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, यानी गिग की डिस्क्रिप्शन। गिग की डिस्क्रिप्शन वो पार्ट होता है कि जिसको देख कर क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है। ये भी आपने सोच समझ के लिखनी होती है, चूँकि ये इंग्लिश में लिखनी है। अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है तो आपको मैं 2 सजेशंस दूंगा, या तो आप किसी रिलेटिव से या किसी जानने वाले से अच्छी सी इसकी लिखवा लें डिस्क्रिप्शन, या आप हेल्प लें अपने किसी भी दूसरे गिग से जो इस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट मत करें। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके जो अकाउंट है वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। तो आप उसको हेल्प लेके अपने अल्फाज में रीफ्रेज कर लें और यहाँ पर लिख दें। तो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है कि जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए थे 5, जिनका जिक्र हमने टाइटल में भी किया था, उनका जिक्र यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में होना ज़रूरी है। फिर आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ जल्दी से लिख कर कॉपी की हुई है और वहाँ पेस्ट कर दूंगा। आप उसको देख भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैं उस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके आप इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ हल्का सा, आप इसको देख लीजिएगा शुरू से कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। पहले मैंने ग्रीटिंग्स लिखी हैं, फिर मैंने अपने सर्विसेज बताई हुई हैं, और फिर यहाँ लिखा है कि वाई मी, यानी आप मुझे क्यों सेलेक्ट करें, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं और हाईलाइट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ पर वाई मी को भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ से। तो आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को कर सकते हैं।
उसके बाद जी आप नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन डालना चाहते हैं कि जिसके आंसर आप दे दें ताकि वो आपको समझ सके, क्लाइंट आपको समझ सके कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या देना चाहते हैं, और उसके जो सवालात हैं आप उसके आंसर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐड क्वेश्चन के ज़रिए आप अपने मर्जी के क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं ताकि क्लाइंट को हेल्प मिले। उसके बाद आप इसको सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये वाला पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको बताना है कि जब आपको ऑर्डर प्लेस करे बायर तो आपको उससे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मसलन अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो जाहिर है आप उससे कलर स्कीम पूछेंगे, या अगर आप उसका लोगो रीडिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उससे कहेंगे मुझे पुराना लोगो दे दे, या अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप उसे कहेंगे लॉगिन एडमिन और पासवर्ड दे दे। तो यहाँ जो चीज़ आपको चाहिए होगी आप यहाँ पर उसको पूछेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके आप मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ लाइन छोटी सी टाइप कर देता हूँ, कुछ भी आप लिखें, मैंने छोटी सी एक लाइन लिख दी है। जितना आप लंबा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं लिख दें, 400 कैरेक्टर्स तक आपको अलाउ होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो ऐड पर आप क्लिक कर सकते हैं। एक दफ़ा हम ऐड पे क्लिक करेंगे और ये क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ऐड एंड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक करके। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें आपकी गिग तो बन चुकी है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप अपनी गिग की इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल सकते हैं ताकि जो सामने पेज पर आए तो वीडियो से देख लेंगे क्लाइंट के आप उसको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आपके पास वीडियो है तो ठीक है, वरना ये ऑप्शनल है। इसके अलावा आप पिक्चर भी डाल सकते हैं और आपके पास 3 पिक्चर्स अलाउ होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये पिक्चर्स जो हैं वो जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में हो सकती हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर ख़ुद हैं तो आप फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रॉ में आप इसको बना सकते हैं। और इसका साइज़ जो है वो होना चाहिए, ये जो वाइड है वो 550 पिक्सल होना चाहिए और उसकी हाइट जो है 370 पिक्सल्स होनी चाहिए, वो बना लें। अदरवाइज़ आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे जाके, तो यहाँ पर आप लिखें रीडिज़ाइन लोगो, आप एंटर करें और यहाँ पिक्चर पे क्लिक करें तो आपके सामने बेशुमार आइडियाज़ आ जाएंगे। आप इनसे आइडियाज़ लेके भी बना सकते हैं अपनी गिग की जो मेन टाइटल है। बहरहाल मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा बना के रखा हुआ है, उस पर मैं क्लिक करके उसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ से मैं फ़ाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपकी जो फ़ाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर मज़ीद अगर कोई अपने सैंपल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप पीडीएफ में कोई चीज़ डालना चाहें सैम्पलिंग के तौर पे वो भी डाल सकते हैं। और नीचे आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप आखिर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको एक दफ़ा क्लिक करना पड़ेगा कि आपने इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं और आपको चीज़ गलत नहीं करेंगे। आप इसको डिक्लेयर करके क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपकी जो गिग है वो ऑलमोस्ट रेडी है। और इस पर आखिर पे एक दफ़ा शुरू में पूछ लेगा कि अगर आप यूएस पर्सन हैं तो टैक्सेस वगैरह के लिए पूछता है, तो आप शुरू में एक दफ़ा कर दें नो, तो आपसे ये आइंदा नहीं पूछेगा। सेव कर दें, क्लोज, ये पहली दफ़े ही सिर्फ पूछेगा। और उसके बाद पब्लिश गिग का बटन आएगा, आप उस पर एक दफ़ा ये देखें क्लिक कर दें पब्लिश गिग के बटन पर, तो आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब आपने इसको देखना कैसे है, आप डैशबोर्ड पे जाइए। ये आपका डैशबोर्ड है जिसमें आपकी मज़ीद डिटेल्स होती हैं कि आपको मैसेजेस होंगे तो यहाँ पर आएंगे, आपके ऑर्डर्स होंगे तो यहाँ पर आएंगे, एनालिटिक यहाँ पे आएगा, अर्निंग आपकी यहाँ पे आएगी। लेकिन गिग्स का भी एक ऑप्शन है, ये देखें, अगर आप गिग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जितनी गिग्स आपने क्रिएट की होंगी वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर देखें आपको गिग एक नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिएगा लोड हो रही है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक गिग नज़र आ रही है जो यहाँ पर हमने अभी बनाई है। चूँकि इसमें अकाउंट में नया है, हमने एक ही गिग बनाई है जो भी आपको बना के दिखाई है, तो फिर यहाँ पर एक ही गिग नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक्टिव में देखें 1 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आपकी गिग 1 जो है वो एक्टिव है। तो इस तरह अगर आप नई गिग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ देखें क्रिएट अ न्यू गिग लिखा है, तो यहाँ से आप नई गिग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। आखिर पर मैं वो जो टिप्स थी वो आपको रिपीट करना चाहता हूँ ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। सबसे पहले गिग बनाने के लिए ज़रूरी है कि 5 कीवर्ड की रिसर्च करें, चाहे आपको कितना ही टाइम क्यों ना लगे। फिर उन 5 कीवर्ड्स को आप गिग के टाइटल में भी इस्तेमाल करें, टैग्स वाले पोर्शन में भी इस्तेमाल करें, और गिग के जो पोर्शन है डिस्क्रिप्शन वाला उसमें भी लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह से इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह ताला अर्निंग करेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।